सुख में सबके शामिल हो जाओ, सब आपको अपने सुख में शामिल कर लें, लेकिन फिर भी आपको सुख मिल जाए, ये आपके अपने ही कर्म के ऊपर है, किसी के ऊपर नहीं। नहीं आता समझ में? मान लो किसी को कैंसर हो गया, समझ आ रहा है? घर में था, कैंसर हो गया, उसको वेदना हो रही है, सुन रहे हो? और उसी समय पर उसके पता पड़ने से पहले किसी का रिश्ता किसी उसी घर में तय हो चुका है ना? माने अपने ही किसी बेटे बेटी का रिश्ता तय हो गया। पहले रिश्ता तय हो गया तो बड़ी खुशी का माहौल था, सभी बड़े सुखी थे, रिश्ता बन गया, रिश्ता पक्का हो गया, समझ आ रहा? और उसी घर के मान लो माता पिता हैं, उनमें से किसी एक को कुछ दिनों बाद कैंसर हो गया, समझ आ रहा? अब क्या हुआ? अब वो सुख तो गया, जो बेटा बेटी का रिश्ता हुआ था वो तो गया, उसका सुख है ना। अब ये जो दुख हो गया, तो अब इस सुख दुख का भोगी कौन? अब उसको जो दुख हो रहा है, उसको जो पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा का भोगी वो अकेला होगा। अब मान लो घर के लोगों ने कहा कि देखो आपको कैंसर तो हो गया है, लेकिन अब ये शादी का पहले से ही जो है डेट फिक्स हो गई है, तो अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता है और इसको तो करना ही है, समझ आ रहा ना? क्योंकि बड़ी मुश्किल से बड़े सालों बाद जो है ना ये संबंध बना है, अब इसको ज्यादा डिले करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, समझ आ रहा? तो घर के लोगों ने ये आपस में कमिटमेंट किया, तो फिर उन्होंने कहा भाई अब जो होगा सो होगा, अब आपके लिए तो अभी जब तक चल रहा है, आप परेशान ना हो, आप कुछ काम मत करना, आप कोई भी चिंता नहीं करना, सब हो जाएगा। तो जो है लेकिन इस काम को रोकना ठीक नहीं है, समझ आ रहा ना? अब वो बेटे की शादी हो रही है ना, मान लो पिता पड़ा है, कैंसर हो रहा है उसको, क्या सुन रहे हो? घर में सब लोग आ रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, चारों तरफ सब अच्छा माहौल है, और जिसको कैंसर हुआ है वो अलग एक जगह पड़ा हुआ है, समझ आ रहा? अब क्या सब जगह सुखी सुख है, खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन क्या हो गया? सुख दुख का भोगी। उसको किसका भोग होगा? चारों ओर सुख का भोग हो रहा है, लेकिन उसको किसका भोग हो रहा है? उसको दुख का भोग हो रहा है। यही तो बताना चाह रहा हूं मैं, आप क्या सुन रहे हो? चारों ओर सब लोग, मतलब ऐसा कि कोई आपको शामिल करना चाहे कि नहीं नहीं आप हमारे सुख में सुख का भोग कर लो, तो ये जरूरी नहीं कि आप उसके सुख में सुख का भोग कर पाओ। अब बेटा समझाए पिता को, पिताजी आपकी बड़ी इच्छा थी, आपकी इच्छा से ही सब काम हुआ है, अब आप दुखी मत हो, अब आप अपने सामने ये मंगल कार्य देख लो, ये आपका सौभाग्य, आपका पुण्य, हर तरीके से समझाए। लेकिन पिता को क्या समझ आ रहा है? काय का सौभाग्य, काय का पुण्य है, मेरे लिए तो अब डॉक्टर ने कह दिया है 15 दिन 20 दिन भी जी जाऊं तो बड़ी बात है, समझ आ रहा है ना? 1 दिन भी जी सकता हूं, 20 दिन भी जी सकता हूं, 1 घंटे में भी मर सकता हूं, 10 घंटे में मर सकता हूं, क्या करें? कोई किसी के सुख दुख का भोगी बन ही नहीं सकता है, हर व्यक्ति अपने ही सुख का भोगी, अपने ही दुख का भोगी होता है, समझ आ रहा है? लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लगता है कि सुखी व्यक्ति के साथ रहने में हमें भी सुख का भोग हो जाता है, और अगर हमें सुख नहीं मिल रहा है तो भी हम सुख की इच्छा जो है दूसरों के साथ जुड़ करके ही करने की कोशिश करते हैं। ये सब क्या है? ये एकत्व भावना नहीं भाने का परिणाम होता है। सुन रहे हो? 12 भावनाओं में एकत्व भावना हमेशा भानी चाहिए। कुछ याद आए या नहीं आए, लेकिन ये एकत्व भावना भाने के लिए अपने को हमेशा ये 2 लाइनें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन सी 2 लाइनें? जन्मे मरे अकेला चेतन, समझ आ रहा है? सुख दुख का भोगी। ये
जब भाव ध्यान में आएगा तो आप परिधि से हट करके अपने द्रव्य की ओर आएंगे, अपने तत्व की ओर आएंगे। आपको महसूस होगा कि मैं अकेला ही जन्म लेता हूं, अकेला ही मरण करता हूं और मेरे जन्म और मरण का कोई भी दूसरा साथी सगा नहीं होता। समझ आ रहा है? जब ये भाव आपका आएगा तब उसके बाद एक आत्मा की भावना, एक आत्मा की भावना माने एक शुद्ध आत्मा की भावना, ये उसके बाद आएगी। पहले क्या करना है? पहले एकत्व भावना करना है। वो जो एक भावना है एकाकीपन की या एक शुद्ध आत्मा की भावना, जो समयसार की भावना है, वो इसके बाद की बात है। पहले आपको व्यवहार से एकत्व स्थापित करने के लिए अपने अंदर अन्यत्व की भावना करके एकत्व में आना होगा। समझ आ रहा है? और अगर आप इस तरह के ओनलीनेस में नहीं आएंगे तो आप हमेशा लोनलीनेस में पड़े रहेंगे। तो क्या होगा? एकाकीपना तो छूटा रहेगा, अकेलापन बस आपको अखरता रहेगा। अब उस पिता की बात समझो, वो अब वहां पर अकेला है कि एकाकी है? क्या सुन रहे हैं? अकेला क्यों है? पूरा घर परिवार सब भरा पड़ा है, सब उत्सव मनाया जा रहा है, बेटे का शादी है, विवाह हो रहा है, पूरा घर भरा हुआ है, सब रिश्तेदार आए हैं, सब धूमधाम मची है। ये क्या बात हुई? तुम्हें समझ में नहीं आया? अभी तक तो आपने सब अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सब संबंध बनाए थे, बेटा पत्नी चाचा ताऊ भाई भाभी, सब समझ में आ रहा है ना? और वे सब आपके साथ हैं। और फिर भी अब हम क्या समझ आ रहा है? जब अपने लिए दुख हो गया, अपने लिए रोग हो गया, पीड़ा हो गई, तो उस समय पर अब सब होते हुए भी फिर भी अकेला है। समझ आ रहा है? पहले संबंध बना रहा था तब भी अकेला था, तब अकेलेपन के घाव को भर रहा था। समझ आ रहा है ना? आप भी मेरे रिश्तेदार बन जाओ, आप भी मेरे रिश्तेदार बन जाओ। रिश्तेदार बन गया तो बड़ा अच्छा हो गया, एकदम से फीलिंग आती है, हाँ अब हमारे लिए दुख अकेले का नहीं रहा, अब हमारे रिश्तेदार भी हो गया, माने उसने हमारा दुख बांट लिया। समझ आ रहा है ना? एक से दो हो जाते हैं तो दुख बट जाता है, कहते तो हैं लोग, है ना? हाँ, इसीलिए एक से दो हमेशा रहना चाहिए। कभी अगर अकेले भी हो जाओ तो फिर एक से दो बना देते हैं लोग। समझ आ रहा है? हाँ, आप देखो ना, कभी कोई बेटा या बेटी विवाह होने के बाद में अकेला पड़ जाता है तो उसके घर वाले कितना प्रेशर करते हैं उसको फिर से, नहीं मेरी बेटी अकेली नहीं रह सकती। समझ आ रहा है? वह उसके अकेलेपन से खुद भी डरते हैं और वो बेटी भी डरती है, और वह भी चाहती है कि हाँ अब मैं अकेली पूरी जिंदगी अकेले। समझ आ रहा है ना? मान लो किसी कम उम्र में कुछ हो गया हो, तो फिर क्या होता है? माता पिता के अंदर कितना बड़ा भाव आता है, पूरी जिंदगी मेरी बेटी अकेले कैसे रहेगी? लेकिन धर्म का भाव क्या कहता है? जिनवाणी क्या कहती है? अब अगर आपने कहीं अपने अकेलेपन को भरने की कोशिश की थी, चलो कोई बात नहीं, आपके कर्म के उदय से वह अकेलापन बहुत दिनों तक नहीं भर पाया, नहीं रह पाया, तो अब क्या करना? नहीं, अभी तो बेटी की उम्र बहुत कम है, इतनी लंबी उम्र कैसे निकालेगी? समझ आ रहा है ना? तो हर माता पिता उसके लिए पुनः दूसरा संबंध करने की सोचता है, और बेटी भी सोचती है इतनी बड़ी जिंदगी अकेले कैसे निकलेगी। समझ आ रहा है? जैन होते हुए भी, धर्म करते हुए भी कभी भी हमें जिनवाणी के भावों के साथ जीना आ ही नहीं पाता। अकेलापन अगर हमारी जिंदगी में आया है तो अब हम उसको तोड़ने के लिए, उस अकेलेपन को भरने के लिए और अब हम जितने प्रयास करेंगे, क्या उनसे भी अकेलापन भर जाएगा? कितने ही केस ऐसे होते हैं, पिता ने फिर बेटी की शादी दूसरी जगह करा दी। समझ आ रहा है ना? और वह दूसरी जगह बेटी फिर दुखी होने लगी, और ज्यादा दुखी होने लगी। अब उसका भी दुख पिता को आने लगा कि बेटी का
जो दूसरा संबंध हुआ वहां पर उसके लिए उसके घर वाले सास ससुर उसको परेशान करते हैं और वह वहां परेशान रहती है। अब क्या करें, क्या करोगे, कहां तक क्या करोगे? अकेलेपन के भाव को दूर करने की अगर कोई दवाई है तो वह केवल ये जिनवाणी माँ ने हमें बताई है। समझ आ रहा ना? तीर्थंकर से पिता और जिनवाणी सी माता, जब तक इनकी शरण में नहीं जाओगे तब तक आप अकेलेपन की बीमारी से कभी भी बच नहीं पाओगे। और ये माता पिता की बात कोई सुनता नहीं, न माता पिता सुनते हैं न बेटा बेटी सुनते हैं। क्यों? ये भी मां है कि नहीं? जिंदगी भर कहते रहते हो हे जिनवाणी मैया जन्म दुख मेट दो, है? केवल बस शास्त्र के स्वाध्याय के समाप्त होने के बाद अंत में बस खड़े होगा जिनवाणी मैया जन्म दुख मेट दो, बस इतना ही। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो देने जो तेरी शरणा गए। कहां कब पा रहे हो शरणा? ये जिनवाणी की शरणा कैसे मिलेगी? जिनवाणी को मां कब माना आपने? तीर्थंकर को आपने पिता स्वरूप कब माना? आप मानते ही नहीं, बात किसी की सुनते ही नहीं। समझ आ रहा है ना? अरे महाराज जिसके ऊपर दुख आता है वो ही जानता है, आप ये सब बातें बाद में करना, पहले तो मुझे अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा संबंध ढूंढना है। ढूंढ लो। कई बार तो यहां तक देखा कि बेटी नहीं भी चाह रही हो तो माता पिता ने जबरदस्ती की है, नहीं बेटी तू अकेले नहीं रह सकती। समझ आ रहा ना? और उन्होंने कर दिया और बाद में भी वो दुखी रही। लेकिन कभी भी माता पिता ये भाव करने का भाव नहीं करते, ये नहीं समझा सकते कि द्रव्य से तत्व से तुम अकेले ही हो। समझ है? उन्हें खुद ही नहीं पता तो खुद भी क्यों नहीं पता है? हम जैन होते हुए भी, धर्म की शरण में रहते हुए भी, जिनवाणी के गुणगान करते हुए भी हमें चीजें क्यों पता नहीं होती है? जबकि यही तो सबसे बड़ा उपचार है उस दुख का। उस अकेलेपन को दूर करने के लिए हमें ये एकत्व भावना ही तो भाना होगा। और ये एकत्व भावना जब आएगी तो फिर वह दुख हमेशा के लिए दूर होगा जो बार बार हमें देता रहता है, बार बार दुख के कारण हमारे सामने जो बनता रहता है। इसलिए ये बात समझने की है कि कभी भी हम अकेलेपन को भरने की कोशिश में जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन कभी भी एकत्व भावना को अपने मन में भरने की कभी भी हम समय नहीं निकालते हैं। समझ आ रहा? अपना हृदय इसीलिए हमेशा दुखी रहता है, खाली रहता है। किससे? सुख से खाली रहता है। वह सुख से कब भरेगा? जब हम सबको अन्य समझ करके, सब अन्यत्व है, अन्यत्व भावना सामने लाओ और फिर अपनी एकत्व भावना करो। मेरी चेतना, मेरा सत्ता, मेरा द्रव्य, मेरे गुण। समझ आ रहा? ये सब शाश्वत हैं, ये सब हमारे लिए कभी मिटने वाले नहीं हैं। तो हम क्यों ही मिटने वाली चीजों के पीछे पड़े रहते हैं? हम जिसको भी देखेंगे, जिसका भी संगति करेंगे, उसके द्रव्य से तो नहीं करेंगे, उसकी पर्याय से ही तो करेंगे। समझ आ रहा है ना? हम अपनी पर्याय से एक पर्याय पकड़ रहे हैं। समझ आ रहा? ये एक ऐसा खेल हो गया कि मान लो दो सर्कल हैं और एक सर्कल की परिधि पर, उसके सरकमफ्रेंस पर जो है कोई व्यक्ति घूम रहा है, तो एक पैर उसने वहां रखा है। अब एक का बैलेंस नहीं बन रहा है तो बगल वाले की परिधि पर अपना एक दूसरा पैर रख करके अब घूमने की कोशिश कर रहा है। नहीं समझ आ रहा है? अब वो कितना घूमेगा? उसका घुमाव अपना अलग है, उसका अपना जो है परिणमन अलग है? और इसका परिणमन अपना अलग है, इसके भाव अपने अलग हैं, और उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। एक और कठिन बात है। नहीं समझ आ रहा? दो सर्कल जो अपने अपने परिणमन से खुद घूम रहे हैं, अपने अपने किसी ना किसी आउटर और इनर फोर्स के कारण से घूम रहे हैं, और अब हम उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में अपनी जिंदगी निकलनी है। कितनी कोशिश में कौन सफल हो पाएगा? जब तक हमें यह ध्यान नहीं रहेगा कि ये हमारे लिए और बड़ा खतरे का काम है। क्या समझ आ रहा है? जिसको हमने आसान समझ रखा है ये और मुश्किल काम है, ये और खतरे का काम है,
तब तक आप उसको अन्य समझ करके अन्यत्व भावना के माध्यम से उसको छोड़ करके अपने एकत्व की ओर आ ही नहीं सकते। और जब तक ये शुरुआत नहीं होगी तब तक कोई भी अध्यात्म आपके लिए सुख दे ही नहीं सकता, कोई भी जिनवाणी आपकी मदद कर ही नहीं सकती, क्योंकि आप मदद लेते ही नहीं हो। आपका काम इतना ही है, बस महाराज आप टैबलेट बता दो, जैसे डॉक्टर के पास जाओ ना, बस तुम दवाई लिख दो, दवाई लिख दो, आप हमारा टेस्ट कर लो, चेक कर लो और दवाई लिख दो। समझ आ रहा है ना? अब दवाई लिखने के बाद अब वो दवाई मेडिकल से खरीदना नहीं खरीदना हमारे मन की बात है, और उसको खाना नहीं खाना हमारे मन की बात है। समझ आ रहा है? तो आपके लिए ज्ञान सब हो रहा है, 12 भावना का ज्ञान हो रहा है, समय सार, प्रवचन सार, सब ज्ञान हो रहा है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? सब आप बस दवाई सुन रहे हो डॉक्टर से, थोड़ा बहुत लिख ले रहे हो, समझ आ रहा है ना, और वह दवाई लिख रहे हो, खाने की कोशिश नहीं करोगे दवाई को। समझ आ रहा है ना? दवाई डॉक्टर के द्वारा लिख करके दी गई, या लिखी हुई दवाई डॉक्टर ने आपको दे दी, या आपके कहने से डॉक्टर ने आपको लिखा दी, या आपने लिख ली, वो कोई भी दवाई किसी भी तरह से आपकी बीमारी को दूर कर सकती है क्या? क्या सुन रहे हैं? क्या करें, बड़ी परेशानी तो है। खाने के बिना, उसका सेवन किए बिना कभी भी वो दवाई हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने वाली नहीं है। आप कितना भी पढ़ लो, सुन लो, लेकिन जब तक आप एकत्व भावना का भाव, अन्यत्व भावना का भाव नहीं लाएंगे, आपके हृदय में पड़े हुए जो दुख हैं, उनके जो घाव हैं, उसकी जो पीड़ा है, वो कभी भी भरी नहीं जाएगी, दूर नहीं होगी। समझ आ रहा है ना? इसीलिए जब एकाकी होकर के बिल्कुल आप अपनी एकत्व आत्मा की भावना करेंगे तो वह पीड़ा भरने लग जाएगी। मान लो बाहर से सुख है, वो भी सुख आपके काम में नहीं आ रहा उस पिता की तरह, है ना, और अब आपके लिए दुख ही दुख है, और उस दुख को भी आप दूर करना चाह रहे हो, तो अब उस दुख को दूर करने के लिए भी डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, वो भी नहीं आप कर सकते हो, तो अब आप क्या करोगे? अब आपको सबसे ज्यादा वेदना होगी अकेलेपन की। देखो कैसा स्वार्थ का संसार है, सब अपने अपने रंग में रंगे हुए हैं, और मैं यहाँ करा रहा हूं, मैं अकेला पड़ा हुआ हूं, कोई मेरी तरफ देखने वाला नहीं है। वो बेटा भी सूट बूट टाई पैंट लगा के सब जो है घोड़ी पे बैठने जा रहा है, और मैं यहाँ पड़ा हुआ। क्या हो गया? नहीं होता ऐसा? हाँ, सब हो जाता है, सब हो जाता है। ऐसे ऐसे केस हो गए हैं, सुन रहे हो, बेटी की जिस दिन शादी हुई, समझ आ रहा ना, मतलब शादी से पहले ही वो लड़का बीमार है, और बीमारी में ही उसकी शादी करनी पड़ी, शादी हो गई, समझ आ रहा ना, और शादी के दूसरे दिन से वो जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, और 10 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। अभी यहीं के दिल्ली की बात बता रहा हूं, समझ आ रहा है ना, रेवाड़ी की लड़की थी, और यहाँ दिल्ली सादरा में ऐसी शादी हुई। सब देखने को मिलता है, सब आज दुनिया देख रही है, लेकिन फिर भी किसी के अंदर कोई एकत्व भावना, अन्यत्व भावना कुछ भी नहीं आती। समझ आ रहा है ना? अब बताओ इससे बड़ी स्थिति क्या होगी? लड़की को पति का कोई सुख नहीं मिला एक भी दिन, समझ आ रहा है ना, पति मतलब लड़की वालों ने कहा मानो मेरी बेटी की शादी हुई नहीं, वो जल्दी से अपनी बेटी को अपने घर ले आए, बोले मेरी बेटी की शादी हुई नहीं। अब कुछ भी कह लो, संतोष जैसे भी करना कर लो, समझ आ रहा है ना, लेकिन इतना भी जो है कर्म का उदय तीव्र रहता है, तो हम उस परिणति को देख कर के भी, समझ आ रहा है ना, खेद खिन्न तो होंगे, अकेलेपन के भाव में ही पड़े रहेंगे, लेकिन एकाकीपन के भाव में नहीं आएंगे। ये कहने का मतलब, समझ आ रहा है ना? दुनिया सब देख रही है, सब कर रही है,
और फिर उसके अकेलेपन को दूर करने का ही प्रयास किया जाएगा। उसको कोई भी एकाकी पने का भाव नहीं दिया जाएगा, एकत्व भावना कोई नहीं बताएगा। समझ आ रहा ना? ये डिफरेंस कोई ही जानता है कि लोनलीनेस में और ओनलीनेस में क्या अंतर होता है। समझ आ रहा है? लोनलीनेस डिपेंड ऑन अवर इल्यूजन। समझ आ रहा है? वह हमारे एक भ्रम पर, मोह पर डिपेंड करता है। कौन सा? लोनलीनेस, जिसके कारण से वी अटैच अदर पर्सन। हम किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं, हम किसी ना किसी को अपना फ्रेंड, अपने रिलेशन में लेना चाहते हैं। समझ आ रहा है? और जब ओनलीनेस का भाव आने लग जाता है तो वह हमें अपने से जोड़ता है, वह दूसरे से नहीं जोड़ता। वो किससे जोड़ता है? अपने से जोड़ता है। वी कनेक्ट विद अवर ओन नेचर। तो जब तक हमारे अंदर ये अपने ओन नेचर का ज्ञान नहीं, अपने ओन नेचर से जुड़ने में हमें सुख शांति नहीं, उसका भाव नहीं, तब तक आप कभी भी पर्यायों से हटकर के द्रव्य की ओर आ ही नहीं सकते। शुरुआत यहीं से की थी। हर व्यक्ति संसार में पर्याय मूढ़ है, और जो पर्याय से मूढ़ है वही मिथ्या बुद्धि वाला है, मिथ्या दृष्टि है, जिसको बोलते हैं रॉन्ग बिलीवर। वह मिथ्या दृष्टि, मिथ्या श्रद्धा रखने वाला है, लेकिन उसकी दृष्टि राइट कब होती है? जब वो पर्याय से हट करके अपने द्रव्य को स्वीकार करता है। और यही यहां पर द्रव्य गुण पर्यायों के उपदेश के साथ बताया जा रहा है। हमारे जो द्रव्य है, हमारा जो गुण है, वह गुण कभी भी कम नहीं होता, द्रव्य कभी भी अपना विनष्ट नहीं होता। द्रव्य के साथ गुणों का जो एकत्व बना हुआ है वो हमेशा बना रहता है। पर्याय विनष्ट होती है, लेकिन द्रव्य कभी भी विनष्ट नहीं होता है। और ये सारा का सारा सारांश के रूप में पहले आपको बताया जा चुका है, आगे भी यही बताया जाने वाला है कि इन सब के बीच में आप द्रव्य गुण और पर्यायों को जान करके इन सबको भिन्न भी जानो और एक भी जानो। भिन्न कैसे जानो? तो उनके नाम अलग हैं, उनका लक्षण, उनके गुण अलग हैं। और एक कैसे है? तो जिस स्पेस पॉइंट पर द्रव्य है वही पॉइंट गुणों का है, और वही द्रव्य और गुणों का समूह एक परिणति तैयार कर देता है जिसका नाम पर्याय है। तो वह क्षेत्र की अपेक्षा से एक ही कहलाता है, लेकिन सबका अपना अपना काम, सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है। ये अन्यत्व का भाव जो यहां बताया जा रहा है उसका प्रयोजन है कि अतद भाव रूप नहीं, वह अभाव रूप नहीं है, वह अतद भाव है, माने एक में दूसरा समाहित नहीं है। द्रव्य अलग समझना, गुण अलग समझना और पर्याय अलग समझना। फिर भी एक अभाव ऐसा मत समझना कि जैसे एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव है, ऐसा अभाव नहीं समझना। या केवल अभाव मात्र, माने जैसे कोई उसका सेंस ही नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा अभाव नहीं समझना। लेकिन एक का दूसरे रूप में नहीं होने रूप अभाव समझना। जैसे कल आपको बताया था, आंख कान नहीं है, कान आंख नहीं है, तो आंख में कान का अभाव है और कान में आंख का अभाव है। तो एक कैसा अभाव है? अभाव का मतलब ये नहीं है कि आंख नहीं है, ये कान नहीं है। एक तो ये हो गया कि आंख ही नहीं है, समझ आ रहा है ना? जैसे मान लो हमने कहा इस किताब की आंख नहीं है, एक तो ये अभाव हो गया कि इसमें आंख है ही नहीं। लेकिन हमने कहा कान में आंख नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कान में आंख पने का अभाव है, माने कान कभी आंख रूप नहीं, आंख कभी कान। इसको बोलते हैं अतद भाव। इस अतद भाव को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर इसका व्याख्यान हुआ। जो द्रव्य है वह कभी गुण, गुण नहीं बन द्रव्य पाता। इतना ही ठीक है, 2 मिनट सीधे बैठते हैं। आंखें बंद। ओ
अरहं नमः। चेतना से बाहर सब कुछ अन्य है और एक आत्मद्रव्य हूँ। एकत्व स्वरूपो एकत्व स्वरूपो हम एकत्व स्वरूपो हम एक आत्मद्रव्यो हम एक आत्मद्रव्यो हम एक आत्मद्रव्यो हम सोहम सोहम अरहम। एक आत्मा की भावना परम शांति परम शांति। 119 जो खलु दव्वसहावो परिणामो सुगुणो सद्विशिष्टो सद्वट्ठिदं सहावे दव्वं तिजिणो वदे सोयम्। पढ़े जो खलु दव्वसहावो सहावे दव्वं तिजिणो वदे सोयम्। इति जिणोपदेशोयम्। यह जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। क्या है? जो खलु दव्व सहावो, जो खलु माने वास्तव में द्रव्य का स्वभाव है, परिणामो सुगुणो सद्विशिष्टो, वह द्रव्य का स्वभावभूत जो परिणाम है वही गुण है। क्या कहा? जो वास्तव में द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम है वही द्रव्य है। सद्विशिष्टो अर्थात वह सत से अविशिष्ट है, अभिन्न है, सत से मिला हुआ है। जो गुण है वह सत्ता से अभिन्न है। सदिवट्ठिदम सहावे, और स्वभाव में अवस्थित हुआ वह द्रव्य दव्वम होता है। इस प्रकार से जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जो स्वभाव में अवस्थित है वही द्रव्य कहलाता है, और जो द्रव्य का स्वभाव है वही परिणाम, उसका गुण कहलाता है, और वह गुण ही सत्ता से अभिन्न होता है। यह गाथा का भाव है। क्या समझ आया? द्रव्य का जो स्वभाव, सभी द्रव्यों की चर्चा करें तो सभी द्रव्य जो चेतन अचेतन किसी भी रूप में है, उन सभी द्रव्यों का जो स्वभावभूत परिणमन चल रहा है वही उसका स्वभावभूत परिणाम है। तो परिणाम से यहाँ पर क्या लेना कि जो उत्पाद व्यय द्रव्य रूप हर द्रव्य का जो स्वाभाविक परिणमन चल रहा है वह उस द्रव्य का स्वभाव है। माने उस द्रव्य का, उस पदार्थ का अपना स्वभाव, अपना नेचर है, जो हर समय प्रत्येक द्रव्य परिणाम भूत रहता है। परिणाम माने वह उत्पाद व्यय और द्रव्य, इन तीनों ही धर्मों से परिणत बना रहता है। वह परिणाम इस तरीके का जो उसका हो रहा है वही उसका गुण कहलाता है, द्रव्य का गुण कहलाता है। क्योंकि अब कोई पूछे कि द्रव्य की क्वालिटी क्या है, द्रव्य का मुख्य परिणाम या भाव क्या है, तो वह क्या है
तो वह इसी गुण के साथ में रहना, यही उसका मुख्य परिणमन है। कौन सा गुण? उत्पाद व्यय द्रव्य रूप हर द्रव्य का परिणमन होता रहना, यही उसका मुख्य स्वभावभूत परिणाम है। और ये जो उसका गुण है, ये कैसा होता है? सद विशिष्ट हो। जो सत, जिसकी हम चर्चा करके आए हैं, सत माने अस्तित्व है, वह अस्तित्व इसके साथ अविशिष्ट है, अभिन्न है। मतलब अस्तित्व और द्रव्य, ये दोनों चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं। कोई भी द्रव्य है तो उसका अस्तित्व है, और जो उसका अस्तित्व है वही उसका द्रव्य है। फिर भी द्रव्य का अस्तित्व जो है वो गुण कहलाता है। कितना अंतर समझना। किसी भी पदार्थ का जो अस्तित्व बना हुआ है, वही अस्तित्व उसका द्रव्य का गुण है। तो मुख्य गुण तो द्रव्य का यह अस्तित्व गुण ही है, सत्ता गुण ही है, जिसके कारण से वह पदार्थ का अस्तित्व बना रहता है। कोई भी पदार्थ हो, चाहे आत्म पदार्थ हो, चाहे परमात्म पदार्थ हो, या कोई भी अनात्म पदार्थ हो। अनात्म का मतलब जीव पदार्थ से रहित अजीव पदार्थ हो, या अपना आत्म पदार्थ हो, या परमात्मा का पदार्थ हो। परमात्मा का मतलब जो आत्मा परम शुद्ध हो गई, उस परमात्म द्रव्य का भी परिणमन इसी रूप में चलता रहता है। सत्ता कभी भी छूटती नहीं है। समझ आ रहा है ना? इसको समझ करके अगर हम अपनी दृष्टि को उस ओर ले जाते हैं जहां से ये परिणमन चलता हुआ आया है, तो वह परिणमन क्या होता है जहां से चलता हुआ आया है? जहां से हर द्रव्य का आगमन हुआ है, वो स्थान क्या है? जिसे हम कहते हैं निगोद। क्या बोलते हैं? निगोद। वह स्थान जहां पर हर आत्मा का अस्तित्व रहा। किस रूप में रहा? उत्पाद व्यय और द्रव्य इस परिणाम रूप रहा। आत्मा के अस्तित्व को आप देखने की कोशिश करें तो वह अस्तित्व हमेशा इसी उत्पाद व्यय द्रव्य के साथ बना हुआ मिलेगा। कभी भी वह छूटा नहीं। ये द्रव्य का स्वभाव है। एक क्षण, एक पल के लिए भी वह अस्तित्व द्रव्य को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वह द्रव्य का मूलभूत गुण है, मूलभूत उसका स्वभाव परिणाम है। इसलिए द्रव्य को अगर उसके स्वभाव के साथ देखना है तो उसके सत्ता गुण के साथ देखें। और सत्ता देखना है कि वो सत्ता कब थी, कहां थी, तो अपनी दृष्टि दौड़ाते चले जाएं पास्ट में। समझ आ रहा है? फ्यूचर में ना दौड़ा करके कहां दौड़ाएं? पास्ट में। जैसे काल की कोई शुरुआत नहीं। समझ आ रहा है? समय कब शुरू हुआ, काल कब शुरू हुआ, टाइम कब शुरू हुआ? तो टाइम कभी शुरू होता है क्या? कोई ऐसा तो नहीं कि जब घड़ी आई जब से टाइम शुरू हुआ, उससे पहले टाइम नहीं था। टाइम की कोई शुरुआत है क्या? तो जब टाइम की कोई शुरुआत नहीं है तो वह टाइम के साथ में रहने वाले पदार्थ भी तो होंगे। नहीं तो टाइम अकेला क्या करेगा? एक सोचने की बात यह है कि हम ये सोचें इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले। समझ आ रहा? मैं 1 घंटे तक भी बोलूंगा तो भी वो पहला नहीं आएगा। कभी काल की शुरुआत हो सकती क्या? जब काल की शुरुआत नहीं तो हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारे पदार्थ की शुरुआत है? काल की ही शुरुआत नहीं है। समय तो हमेशा से रहा है। जब समय हमेशा रहा है तो उस समय के साथ परिणमन करने वाला पदार्थ भी हमेशा रहता है। तो जब हम काल की दृष्टि से देखते हैं तो भी हमारे लिए कोई भी प्रारंभिक स्थान इसीलिए नहीं मिलता, कोई भी प्रारंभिक बिंदु इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि वह काल भी हमेशा अपने अस्तित्व के साथ
वह अपने अविनाशी द्रव्य के साथ बना रहता है, इसको काल द्रव्य कहते हैं, है ना। अब काल द्रव्य है तो काल द्रव्य के साथ अन्य भी द्रव्य होंगे, अन्यथा वो द्रव्य कहां से आ जाएंगे। तो जब एक चीज निश्चित हो जाती है कि काल की कोई शुरुआत नहीं, समझ आ रहा है, और उस काल के साथ साथ आप देखोगे क्षेत्र की भी कोई शुरुआत नहीं, जैसे आकाश क्षेत्र है ना, ये जमीन है, तो इसको कोई बनाया जाता है कि ये जमीन है, कि ये आकाश है, इसको कोई बनाता है क्या? आकाश धरती ये कोई बनाने वाली चीजें तो है ही नहीं। तो क्षेत्र ये भी है, ये भी है, ये भी है, इससे भी, इससे भी, इससे भी आगे, इससे भी परे, क्षेत्र का कोई अंत है? अगर आप वर्तमान विज्ञान के अनुसार देखोगे तो भी आपके लिए क्षेत्र का जो अंत दिखाई देता है वह अंत विज्ञान के हिसाब से तो हो सकता है, लेकिन वस्तुतः वो क्षेत्र का कोई अंत नहीं है। इतना सा क्षेत्र में क्या होगा, उसमें कुछ भी व्यवस्था नहीं है उस क्षेत्र में, हा? और उस क्षेत्र में ना कहीं पर कोई स्वर्ग है, ना कहीं पर कोई नरक है, ना कोई मोक्ष है, कहीं भी कुछ नहीं है।